नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए शब्द विचार के भाग 2 की टॉप 50 वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। मित्रों, आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। कुंज में संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द किस श्रेणी में आता है? तो विकल्प ए भाववाचक संज्ञा, विकल्प बी विशेषण, विकल्प सी क्रिया, विकल्प डी अव्यय। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? विकल्प ए शिक्षक, विकल्प बी मंत्री, विकल्प सी विद्यार्थी, विकल्प डी महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शत्रुता शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शत्रुता शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? विकल्प ए भाववाचक, विकल्प बी जातिवाचक, विकल्प सी व्यक्तिवाचक, विकल्प डी समूहवाचक। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। बताइए मित्रों सही उत्तर क्या होगा इसका। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः शब्द क्या है? वह स्वतः ही जान जाएगा, जो ये वाक्य है, इस वाक्य में स्वतः शब्द क्या है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी विशेषण। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी अनिश्चयवाचक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी निजवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निश्चयवाचक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। संस्कृति शब्द का शुद्ध विशेषण रूप क्या होगा? संस्कृति जो शब्द है, इसका जो शुद्ध विशेषण रूप क्या होगा इनमें से? ए संस्कृत, बी सांस्कृतिक, सी
सांस्कृतिक और डी संस्कृति। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। यह लड़का बहुत होशियार है में यह शब्द क्या है? यह लड़का बहुत होशियार है में यह जो शब्द है ये क्या है? विकल्प ए सार्वनामिक विशेषण, विकल्प बी गुणवाचक विशेषण, विकल्प सी परिमाणवाचक और विकल्प डी प्रविशेषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए विशेष्य, बी प्रविशेषण, सी क्रिया, डी संज्ञा। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। उत्कर्ष शब्द का विशेषण रूप क्या बनेगा? उत्कर्ष शब्द का विशेषण रूप क्या बनेगा? ए अपकर्ष, बी उत्कीर्ण, सी उत्कृष्ट और डी अवकर्ष। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 13 में किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है में क्रिया का रूप है ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी नाम धातु, डी संयुक्त। बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं मित्रों और प्रश्न नंबर 14 में नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती है? नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती है? ए संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी विशेषण से या डी क्रिया से। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। किससे नहीं बनती नाम धातु क्रिया? प्रश्न नंबर 16 की ओर 15 की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 15 में वह चाय पीकर घूमने जाता है। वह चाय पीकर घूमने जाता है वाक्य में पीकर पीकर क्रिया है ए पूर्वकालिक, बी मुख्य क्रिया, सी सहायक क्रिया, डी अकर्मक क्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी अर्थात अव्यय है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी अव्यय। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? ए विकारी, बी अविकारी, सी पद और डी शब्द। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। वह धीरे धीरे चलता है
में धीरे धीरे शब्द क्या है? वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द क्या है? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण या अव्यय, या फिर डी सर्वनाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 19। वह घर के भीतर बैठा है में भीतर किस प्रकार का अव्यय है? ए विस्मयादि बोधक, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी क्रिया विशेषण। मित्रों, अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। वाह कितना सुंदर दृश्य है में वाह शब्द है। वाह कितना सुंदर दृश्य है में वाह जो शब्द है ये क्या है? ए विस्मयादि बोधक, बी निपात, सी क्रिया विशेषण या डी समुच्चय बोधक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 21। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता में विश्वास है। ए अकर्मक क्रिया, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी विशेषण। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। सेना शब्द में संज्ञा का भेद है, यानी सेना जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समुदायवाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी द्रव्यवाचक। बताइए मित्रों, सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? अर्थात कौन सा विकल्प है जिसके सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? विकल्प ए कौन, क्या, किसने, बी जो, कोई, वह, सी जिनका, जो, किनका, डी वह, स्वयं, तुम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। घंटी बजी है, कोई आया है में कोई शब्द है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम या डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए मित्रों, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मदन काली पतलून पहनकर आया है। मदन काली पतलून पहन के आया है में विशेषण है। काली, बी पतलून, सी मदन या डी आया। कौन सा शब्द विशेषण है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 26। पुस्तक शब्द से बना विशेषण होगा। पुस्तक शब्द से बना विशेषण कौन सा है? ए पुस्तकें, बी पुस्तकालय, सी पुस्तकीय, डी पुस्तकी।
आइए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आज मैंने अधिक केले खा लिए। आज मैंने अधिक केले खा लिए में अधिक विशेषण है। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक या डी सार्वनामिक। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। राधा ने कृष्ण से पत्र लिखवाया। राधा ने कृष्ण से पत्र लिखवाया में कौन सी क्रिया है। ए संयुक्त, बी प्रेरणार्थक, सी अकर्मक, डी पूर्वकालिक। बताइए मित्रों कौन सी क्रिया होगी इस वाक्य में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मयंक चाय लाओ। मयंक चाय लाओ ये जो वाक्य हैं क्रिया के किस रूप को दर्शाता है। ए संभावनार्थक, बी आज्ञार्थक, सी निश्चयवाचक, डी संकेतवाचक। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। हंसना कैसी क्रिया है। हंसना कैसी क्रिया है। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए हंसना में कौन सी क्रिया होगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सोना चांदी में संज्ञा है। ए समूहवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक या डी भाववाचक। सोना चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी मित्रों बताइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। विद्वान शब्द का भाववाचक रूप क्या है। ए विदुषी, बी विद्वता, सी विधाता, डी विद्वानी। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ए पक्षी उड़ रहे हैं, बी बालक सो रहा है, सी रमा पत्र लिख रही है या डी छात्र हंस रहा है। सही विकल्प का चयन करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। मानव शब्द से बना सही विशेषण है। ए मनुष्य, बी मानवता, सी मानवीय या डी मानवीकरण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। तुम और हम किस प्रकार के सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी
निश्चयवाचक या डी संबंधवाचक? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यह और वह शब्द निकट या दूर की वस्तु हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। यह और वह जो शब्द है कहलाते हैं ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक या डी प्रश्नवाचक? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी प्रविशेषण, डी अव्यय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कल शब्द किस प्रकार का अव्यय हो सकता है? ए कालवाचक, क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। राम और श्याम पढ़ रहे हैं में और शब्द है ए संबंधवाचक, बी समुच्चय बोधक, सी विस्मयादि बोधक या डी निपात? क्वेश्चन नंबर 40। मिठाई शब्द में संज्ञा है ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी द्रव्यवाचक? बच्चों ये बात नोट कर लो आप कि जो मिठास शब्द है वह भाववाचक होता है। तो अब बताइए मिठाई में कौन सी संज्ञा होगी? क्वेश्चन नंबर 41। पहाड़, बालक, नदी शब्दों में संज्ञा है ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42। शुभंकर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? शुभंकर जो शब्द है उसे व्याकरण की दृष्टि से किस में रखेंगे? ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया या डी सर्वनाम? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है में वही है ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी संबंधवाचक सर्वनाम या डी निजवाचक? आइए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 44। अति शब्द किस श्रेणी का है? ए विशेषण, बी प्रविशेषण या अव्यय, सी संज्ञा या डी सर्वनाम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45। खाना क्रिया का सही भेद है, यानी खाना जो शब्द है वो कौन सी क्रिया होगी? ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक या डी द्विकर्मक। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। कहाँ शब्द किस प्रकार का अव्यय है? ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी रीतिवाचक, डी परिमाणवाचक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। शाबाश शब्द है ए निपात, बी विस्मयादि बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी क्रिया। बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? क्वेश्चन नंबर 48। भी और ही शब्द क्या है? भी और ही शब्द क्या कहलाते हैं? ए अव्यय, बी निपात, सी सर्वनाम, डी क्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। लड़का का भाववाचक रूप होगा। लड़का जो शब्द है इसका भाववाचक रूप क्या होगा? ए लड़के, बी लड़कों, सी लड़कपन, डी लड़कापन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। यह अंतिम प्रश्न है मित्रों इस श्रृंखला का। विकारी शब्द का अर्थ है ए जिसमें बदलाव ना हो, बी जिनमें रूप परिवर्तन हो, सी स्थिर शब्द, डी कठिन शब्द। बताइए मित्रों सही उत्तर क्या होगा? और इसी के साथ हमारी ये टेस्ट श्रृंखला यही समाप्त होती है मित्रों। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने मित्रों को शेयर करें जिससे ऐसी क्लासों का लाभ सभी को मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले। मित्रों जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।